मर जाना अच्छा है, हारना अच्छा नहीं। ये हमारे स्वभाव में बैठा रहा। तो जहां हमें मन हराने की कोशिश करता, जहां हमें पिछाड़ने की कोशिश करता, बस जिद्दी समझ नहीं, हम भय से नहीं हारेंगे, हम भूख से नहीं भागेंगे। अगर मैं नहीं बदला तो पहले जैसा ही रह जाऊंगा। मैं यहाँ अपनी जिंदगी बदलने आया हूँ। अगर दुनिया में बेस्ट बनना है तो अपने से ताकतवर को हराकर बनना होगा, कमजोर को हराकर नहीं। सर्वे नश्यन्ति ब्रह्मांडे प्रभवन्ति पुनः पुनः न मे भक्ता प्रणश्यन्ति निसंकाश्च निरापदः। निसंक हो जाओ, कोई भय तुम्हें भयभीत नहीं कर सकता। यदि मेरा नाम जब करते हो तो चाहे समस्त ब्रह्मांड नष्ट हो जाए, तुम्हारा बाल बांका भी नहीं होगा। जो कहते हैं ना, इसमें ऐसी विटामिन होती वैसी विटामिन होती, भाड़ में गया भैया। भूखे मर जाना पर किसी को मार करके अपना पेट मत भरना। एक उंगली को नहीं तुम कटवा सकते। और विचार करना, जिन मुर्गों को, जिन बेचारे बकरों को काटा जाता, उनकी गर्दन को काटा जाता, उन पर क्या बीतती होगी। तुम अपने जीव के स्वाद के लिए जो पेट में जाके सब समान हो जाता, पता ही नहीं लगता क्या खाया। जीव के स्वाद के लिए तुम प्राण ले लेते हो, तुम जीने का अधिकार छीन लेते हो। अरे मेरे पागलो, तुम जिस चीज को जिंदा नहीं कर सकते हो उसे तुम्हें मारने का भी तो अधिकार नहीं है। जो खुद पर काबू नहीं रख सकता वो दुनिया से कभी जीत नहीं सकता। हर इंसान को लगता है कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर है, हालात से, लोगों से, किस्मत से। पर सच्चाई ये है, सबसे बड़ी लड़ाई तेरे अंदर है। हर बार जब तू गुस्से में आकर गलत फैसला लेता है, हर बार जब तू आलस में पड़कर अपने सपनों को टाल देता है, हर बार जब तू बहाने बनाकर आज को कल पर छोड़ देता है, तू हारता है खुद से। तेरी ताकत तेरा शरीर नहीं है, तेरी असली ताकत है तेरा नियंत्रण। अपने को अपनी मस्ती में रहना चाहिए। दूसरा हमें क्या कह रहा है ऐसा देखोगे तो मस्त नहीं रह पाओगे। दूसरा उसकी मति है, उसकी बुद्धि, उसकी खोपड़ी है, वो अपना काम कर रही, हमारी खोपड़ी जो काम कर रही, हमको अपने में मस्त रहना चाहिए। विषय भोगों का त्याग, नींद का त्याग, हंसी मजाक का, मनोरंजन का त्याग। त्याग के बिना शांति असंभव है। जगत प्रीति का त्याग, बहुत वार्ता करने के स्वभाव का त्याग। ये 5 बातें भजनानंदी में नहीं होती। विषय भोग नहीं होता, नींद छक्के वो नहीं लेता, हंसी मजाक नहीं करता, जगत प्रीति नहीं रखता, बहुत प्रकार की वार्ता उसे अच्छी नहीं लगती। यदि आप ब्रह्मचर्य की रक्षा चाहते हो, शरीर को सुंदर तेजस्वी बनाना चाहते हो, चाय को एक झटके में बंद कर दो, लाल मिर्च बंद कर दो, आंवले का चूर्ण बनाओ मिश्री मिलाकर और दिन में 2-3 बार। गर्मी है तो आप उसका सेवन पानी के साथ करें। अगर सर्दी है तो आप दूध के साथ भी कर सकते हैं। सर्वांगासन अनिवार्य रूप से करो, पूरे शरीर की रक्षा करेगा और आपके चेहरे को तेजस्वी और आपकी बुद्धि को सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक बनाएगा। सायंकाल प्रतिदिन बाह्य कुंभक प्राणायाम कीजिए, संसार को प्रकाशित कीजिए, कीड़े मकोड़े की तरह मत मरिए। जिंदगी उसी की है जिसका दुनिया नाम जपती है। अरे जिंदगी यूं तो कुत्ते और बिल्ली की भी कटती है। जैसे कोई रो रहा है, उसको सिर दर्द कर रहा, दुखी है जी, तो वो भी क्षण भर के लिए है, क्योंकि सिर दर्द तो ठीक हो जाएगा। हमारा कहने का मतलब ये है, सुख आता है, दुख आता है, बदल जाता है। ना सुख सत्य है, ना दुख सत्य है। जो बदल जाए वो सत्य कैसे हो सकता है? ना तो ये शरीर सत्य है, शरीर भी बदल जाता है। जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा आ जाता है, बदल जाता है शरीर, लेकिन आत्मा नहीं बदलता। आत्मा ही सत्य माना जाता है ज्ञानी के लिए। किसी को मत बताओ कि तुम क्या करते हो, सबको यही दिखाओ कि तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं, तुम्हारी लाइफ का कोई एम ही नहीं है। जो भी करो चुपचाप करो, दिखावा मत करो। ऐसा करने से ना कोई तुम्हें टारगेट करेगा, ना किसी को जलन होगी, ना ही कोई तुम्हारे डाउनफॉल की प्रार्थना करेगा, और तुम बस आगे बढ़ते चले जाओगे। और अपनी इंद्रियों को केवल वही अपने वश में कर सकता है जिसका अपना मन अपने वश में हो। पॉर्न एडिक्शन। मेरे दोस्त एक दिन में 21 लाख इंप्रेशंस, 1.5 लाख सेव्स, 50,000 फॉरवर्ड्स। ये वो बीमारी है
जो बहुत तेजी से फैल चुकी है, दीमक की तरह यूथ को खत्म कर रही है। 90% लड़के जो रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं पॉर्न एडिक्शन के कारण इमोशनली अपने पार्टनर से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। मैरिड लोग प्रोस्टिट्यूशन में जा चुके हैं। पॉर्न एडिक्शन लाइफ में तुम्हें आगे नहीं जाने देगी। सोचना तुम्हें है मेरे दोस्त। तू पॉर्न नहीं देख रहा मेरे दोस्त, तू अपनी जिंदगी का कंट्रोल बेच रहा है। हर बार जब तू स्क्रीन खोलता है तू प्रूव करता है कि तू अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकता। तू स्ट्रांग नहीं है मेरे दोस्त, तू बस अकेला है और अंदर से बहुत वीक है। तू सोचता है तू एंजॉय कर रहा है पर तू अपनी एनर्जी निकाल के खुद को खाली कर रहा है। तू सोचता है ये सिर्फ स्क्रीन तक है पर ये तेरी पूरी लाइफ कंट्रोल कर रही है। अब तुझे रियल टच का एहसास पता ही नहीं है, तुझे रियल टच में मजा ही नहीं आता, तेरा कोई रिलेशनशिप बन ही नहीं पाता। कई लड़के वो सिंगल हैं बट पॉर्न एडिक्ट हैं। कई लड़के रिलेशनशिप में एक लड़की के साथ हैं पर फिर भी पॉर्न एडिक्ट हैं, वो इमोशनली उस लड़की से नहीं कनेक्ट हो पाते। कई लड़के रिलेशनशिप में हैं, पॉर्न एडिक्ट हैं, साथ में प्रोस्टिट्यूशन में घुस चुके हैं, उन्हें अपने आप से घिन आती है। कई लोग मैरिड हैं, पॉर्न एडिक्ट हैं, उन्हें बीवी में कोई अट्रैक्शन कोई इन्फैचुएशन नहीं है, वो पॉर्न देखते हैं और प्रोस्टिट्यूशन में। तू एक चक्रव्यूह में फंस गया है। यहाँ तुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस क्लिक करना पड़ता है। इसीलिए तू एक रियल लड़की के सामने बहुत ऑकवर्ड फील करता है क्योंकि तू ट्रेंड है सिर्फ स्क्रीन के लिए, इंसान के लिए नहीं। असली जिंदगी में तू एफर्ट से भागता है मेरे दोस्त, इसीलिए डिजिटल वर्ल्ड में घुस गया है। अब घुस तो तू गया मेरे दोस्त, निकलना तुझे आता नहीं। तू एक चक्रव्यूह में फंस गया है। यहाँ तुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस क्लिक करना पड़ता है। इसीलिए तू एक रियल लड़की के सामने बहुत ऑकवर्ड फील करता है क्योंकि तू ट्रेंड है सिर्फ स्क्रीन के लिए, इंसान के लिए नहीं। मैं आजाद हूँ आर्मिन। आज तक मैंने जो कुछ भी किया है वो अपनी मर्जी से किया। मेरी सोच पर मेरे अलावा कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। जानना चाहते हो मैं सबसे ज्यादा नफरत किससे करता हूँ? जो अपनी मर्जी का मालिक नहीं है, वो जानवर से भी बदतर है। बलवान बनो, तुम दूसरों के आगे घुटने टेकने की जगह दूसरों को घुटने टेकवाओ। इतने भजन करो, इतना तप करो, इतने नियम में रहो, दूसरा तुम्हारे सामने झुके, तुम्हें झुकने की जरूरत न पड़े। स्त्री का आकर्षण विध्वंसकारी होता है। विश्व में निष्कलंक पौरुष से सुंदर कुछ नहीं। स्त्री से स्वच्छंद कोई चीज नहीं। स्त्री में पुरुष से 2 गुना भूख, 4 गुना लज्जा और 8 गुना कामुकता होती है। भले ही तुम मानो कि तुमने सब कुछ जान लिया है, फिर भी तुम स्त्री को कभी नहीं जान सकते।